जय सिया राम। बाबा नीब करोली जी महाराज का एक ऐसा अलौकिक अद्भुत प्रसंग है जिसको सुनने के बाद भक्तों के मन में विश्वास की बढ़ोतरी हो जाती है। अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, जो संकट हैं, वो काफ़ी छोटी लगने लगती है और एक भरोसा बढ़ता है कि संकट है तो संकट मोचन भी है और निश्चित तौर पे जीवन मंगलमय बनेगा, खुशहाल बनेगा। एक भरोसा बढ़ता है। भक्तों की जो 4 श्रेणियां बताई गई हैं, यानी 4 प्रकार के भक्तों की जो बात की गई है, उसमें एक श्रेणी है आर्त, यानी कि जब कोई रास्ता नहीं मिलता, व्यक्ति सब करके जब थक जाता है, हार जाता है, जब ज्ञान से बात नहीं बनती, जिज्ञासा से बात नहीं बनती, मांग मांग कर व्यक्ति जब थक गया है, उसके बाद एक ही रास्ता बचता है, आर्त पुकार। जो पुकार हरिहरनाथ क्षेत्र में जहाँ पे गज ने किया था, यानी कि हाथी ने किया था, जो आर्तनाद जिसको कहते हैं, आर्त होकर के पुकारना। कोई रास्ता जब नहीं मिलता, बिल्कुल भक्त तब रो पड़ता है और भक्त की इस आर्तनाद को सुनकर के, इस आर्त पुकार को सुनकर के ईश्वर दौड़े चले आते हैं। इस प्रकार के कई प्रसंग बाबा नीब करोली जी महाराज से जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। रामपुर की ये घटना है, उत्तर प्रदेश रामपुर। बाबा जी के एक भक्त थे और पुलिस विभाग में नौकरी करते थे, इंस्पेक्टर के पद पे थे और उनका जो पूरा परिवार वो बाबा जी का भक्त, बाबा जी की आओ भगत। जब भी बाबा रामपुर जाते थे तो उन्हीं के यहाँ ठहरते थे भी और पूरा परिवार उनकी सेवा में लगा रहता था। जो कुछ बाबा बताते थे, पूरा परिवार श्रद्धा भाव से उनकी सेवा किया करता था, हनुमान जी की आराधना करता था। उनकी एक बेटी थी इंस्पेक्टर साहब की। एक बार की बात है कि वो बीमार पड़ गई और उसे टाइफाइड हो गया और डॉक्टरी इलाज शुरू हुआ। काफ़ी समय बीता, 40 दिन से ज़्यादा का समय तो ऐसा बीता कि डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि सिर्फ इसको पेय पदार्थ पे रखना है, लिक्विड पे रखना है। अन्न तो डॉक्टरों ने देने से मना कर दिया था। ऐसी स्थिति हो गई थी उस लड़की की, मरणासन स्थिति हो गई थी टाइफाइड की वजह से। अब ऐसे में पूरा परिवार बहुत परेशान था और परिवार को उम्मीद थी, भरोसा इस बात का था कि ऐसे संकट की स्थिति में बाबा नीब करोली जी महाराज अगर मिल जाते, आशीर्वाद दे देते, आ जाते तो बात बन जाती। क्योंकि बाबा की महिमा से पूरा परिवार तो पहले से ही परिचित था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि बाबा इधर कुछ महीनों से आए नहीं थे और बाबा कहाँ हैं ये जानना, ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाया करता था उन दिनों में। कहाँ पे हैं बाबा, कहाँ निकल गए, किधर हैं, कोई नहीं बता सकता था कि कहाँ हैं बाबा। लेकिन परिवार को एक उम्मीद थी कि बाबा मिल जाते तो बच जाती, उसका जो मर्ज है, वो जो बीमारी है, वो दूर हो जाती। ये एक भरोसा परिवार को था। तो किसी ने सलाह दिया इंस्पेक्टर साहब को कि बाबा यहाँ जहाँ जहाँ उनके होने की संभावना हो सकती है, उन सब जगहों के बारे में कुछ लोगों ने उनसे चर्चा की जो बाबा के भक्त थे, कि हो सकता है कि लखनऊ में हो सकता है कि उत्तराखंड में कहीं पे हो, नैनीताल हैं कि कैची धाम में हैं, साउथ भी चले जाते हैं कई बार दक्षिण की तरफ, प्रयाग भी हो सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ स्थिति हो सकती थी उनके ठहरने की, रुकने की, सबके बारे में लोगों ने चर्चा की कि वहाँ का पता, जो भक्त थे आपस में बातचीत होती थी कि वहाँ आप ऐसा कीजिए, चिट्ठी लिखिए, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। और सब जगह आप चिट्ठी लिखेंगे तो 7-8 दिनों में, 10 दिनों में तो चिट्ठी पहुंच ही जाएगी। तो कहीं बाबा होंगे, कोई भक्त उन तक जाकर ये संदेशा दे देगा कि आपके भक्तों पे संकट आन पड़ा है, इतना बड़ा संकट आ गया है, अब आप पधारिए और आशीर्वाद दीजिए कि संकट का निदान हो जाए। तो इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखना शुरू किया। पूरी रात वो चिट्ठी लिखते रहे और हृदय की जो भावनाएं हैं, जिसको आर्त पुकार कहते हैं, आर्तनाद, जो हृदय भर आया हो और उसके बाद भक्त के हृदय से जो बातें निकलती हों, वो सब उन्होंने चिट्ठी में लिख दिया। चिट्ठी तो अगले दिन डाक में डाली जाती, लेकिन ये जो आर्तनाद है, ये आर्तनाद पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी अगर किसी का प्रिय हो और हृदय की भावनाएं, जो हृदय की बातें हैं, उस तक पहुंचने के लिए किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
हृदय से उठी हुई जो पुकार है वो हृदय तक पहुंच जाती है। और ऐसा ही हो रहा था। इधर करुण अवस्था में आर्तनाद कर रहे थे इंस्पेक्टर साहब, और उधर बाबा तक ये पूरी बातें पहुंच रही थी। और चिट्ठी तो सुबह होकर के जब डाक खाना खुलता 9 बजे 10 बजे, तब जाकर के वो डाक में डालते, और इधर इसके पहले ही भक्त की आर्तनाद सुन करके बाबा सुबह सुबह ही न जाने कहाँ से आकर के वहाँ पे खड़े हो गए, उपस्थित हो गए उनके दरवाजे पे। दरवाज़ा खटखटाने लगे। बाबा को आया देख करके ये समझा जा सकता है, इस स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी प्रसन्नता भक्तों के हृदय में हुई होगी, इंस्पेक्टर साहब और उनके पूरे परिवार के लोगों के हृदय में हुई होगी। इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। सभी बाबा के चरणों पे गिर पड़े। बाबा बिना कुछ बोले उस कमरे में चले गए जहाँ पे वो लड़की सोई हुई थी। टाइफाइड की वजह से उठ नहीं पा रही थी वो, वहाँ सीधे पहुँच गए। और बाबा ने पहुँचते ही कहा कि अरे तुम तो बहुत भूखी हो, तुमको तो लोग भूखे मार रहे हैं, तुमको तो ये लोग भूखे मार डालेंगे। और बाबा ने कहा कि जल्दी, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा पहले। अब तुरंत रोटियां बनाई गई। रोटियां बना करके बाबा के सामने लाया गया। बाबा ने उस लड़की से कहा कि सुनो, तुम बहुत दिनों से भूखी हो, पहले तुम खाना खाओ। बाबा के कहते ही न जाने कहाँ से स्फूर्ति आई, ऊर्जा आई उस लड़की के भीतर। उठ करके बैठ गई। जिस लड़की ने 40 दिनों से अन्न का एक दाना मुंह में न डाला हो, आखिरी स्थिति जिसकी चल रही हो, मरणासन स्थिति जिसकी हो, प्राण अब निकले तब निकले वाली स्थिति हो, और वहाँ पे बाबा के कहते ही वो उठ करके बैठ गई। बाबा ने स्वयं तोड़ करके एक निवाला उस मरणासन लड़की के मुंह में डाल दिया। और फिर क्या हुआ कि इस प्रकार से 3-4 निवाला उस लड़की ने खा लिया। फिर बाबा ने कहा कि देखो, अब मैं थक गया हूँ, अब तुम मत सो, अब मैं सोऊंगा। और उस लड़की को उतार करके एक कुर्सी पे बैठा दिया, और बाबा वहाँ पे उसी के बिस्तर पर लेट गए। और पूरे 1 घंटे तक बात आती है कि अलौकिक यथार्थ में बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। 1 घंटे तक बाबा वहाँ लेटे रहे उस बिस्तर पर। ऐसा लगा जैसे गहरी निद्रा में सो गए हों, आंखें बंद, और 1 घंटे तक गहरी निद्रा में। किसी ने उनको रोका टोका नहीं, किसी ने उठाने का प्रयास नहीं किया। बाबा 1 घंटे तक वहाँ पे लेटे रहे, सोए रहे। 1 घंटे के बाद अचानक बाबा जगे और उठे, और बिना किसी से कुछ बोले वहाँ से निकल गए। दरवाजे से सीधे बाहर वहाँ से निकल करके अंतर्ध्यान हो गए। कहीं निकल गए, कहाँ निकल गए बाबा जाने। उसके बाद ये हुआ कि लड़की भली चंगी हो गई। जो टाइफाइड की स्थिति थी वो गायब हो गया, स्फूर्ति आ गई, वो वहीं चलने फिरने लगी। जो डॉक्टर उसके इलाज कर रहे थे, डॉक्टरों की आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जो लड़की खाना नहीं खा रही थी 40 दिनों से, और जो सिर्फ लिक्विड पे थी, जिससे उठा नहीं जा रहा था बिस्तर से, उस लड़की की ऐसी स्थिति हो गई। बाबा ने वो जो दुख है अपने ऊपर ले लिया। बाबा के प्रसंगों में बहुत से इस प्रकार के प्रसंग देखने को मिलते हैं कि सिर्फ वो प्रवचन नहीं दिया करते थे बाबा की, तुम्हारा ऐसे ठीक होगा, तुम ऐसे करना, तुम वैसे करना, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे भक्ति करो। अगर भक्त पे संकट आ जाए तो बाबा स्वयं वहाँ उपस्थित होकर के, प्रकट हो करके उस भक्त के संकट का हरण कर लिया करते हैं। जिसको गोस्वामी जी लिखते हैं कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी भक्तों को संकटों से छुड़ा लेते हैं। संकट यानी काल के मुंह में भी अगर कोई व्यक्ति समा गया हो तो वहाँ से भी हनुमान जी ऐसे भक्तों को निकाल लेते हैं। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। उनके ये जो अलौकिक प्रसंग है, भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार करते हैं, एक भरोसा देते हैं, एक विश्वास देते हैं कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, जो लोग हनुमान जी की शरण में हैं, बाबा नीम करोली जी महाराज की शरण में हैं, उनके लिए कुछ भी मुश्किल, कुछ भी असंभव, ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभव ना हो सके। जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए। जय सिया राम।